हेलो गाइस, वेलकम टू गेम डेव हिंदी। तो यूनिटी में बेसिक सी शार्प कोडिंग या फिर स्क्रिप्टिंग कोर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे या उसे इफ एल्स कंडीशंस भी कह सकते हैं। तो आसान भाषा में इफ एल्स का मतलब क्या होता है? ये नहीं तो वो, ठीक है, ये मतलब होता है। तो हमारे प्रोग्रामिंग में भी इसका यही मतलब होता है। जैसा कि सपोज़ कि आपने 12th साइंस को पास किया है, तभी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? तो वो एक कंडीशन हो गई। अगर आपने 12th फेल किया है तो आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, तो ये एक कंडीशन हो गई। या फिर आपकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा होगी तभी आपको गाड़ी का लाइसेंस मिल सकता है। अदरवाइज़ 18 साल से नीचे होगी तब आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। आपकी गाड़ी चलाने की वो लीगल एज नहीं होगी, ठीक है? तो ये कंडीशन हो गई। या फिर हमारे गेम का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो जब आप जंप की को प्रेस करोगे तभी आपका प्लेयर जंप करेगा, ठीक है? तो ये एक कंडीशन हो गई। तो इसी तरह की कंडीशन बनाने के लिए हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं अपने एक स्क्रिप्ट फोल्डर में राइट क्लिक करके एक नया स्क्रिप्ट बना लूँगा और उसे नाम दूँगा इफ़ एल्स कंडीशन, और अपने प्लेयर को डीएक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हमें वो पुराने मैसेजेस कंसोल विंडो में ना दिखे यहाँ पे। और एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्रिएट एम्प्टी और उसे नाम दूंगा इफ एल्स, और अपनी इफ एल्स कंडीशन को यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा और उसे VS स्टूडियो में ओपन कर लूँगा। तो हमारा ये स्क्रिप्ट ओपन हो चुका है। तो इफ एल्स कंडीशन को हम कैसे लिखते हैं? तो हमें लिखना है इफ सम कंडीशन ट्रू या फॉल्स। मैं ट्रू लिखता हूँ कुछ इस तरह। फिर लिखना है एल्स, और ये कुछ इस तरह की हमारी इफ एल्स कंडीशन बन जाएगी। ये इफ एल्स कंडीशन का कोड ब्लॉक है। तो चलिए मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। तो हम बनाते हैं कि जब आप 12वीं में पास होंगे तभी आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइवेट बुल, और यहाँ मैं लिखूँगा इज 12th स्टैंडर्ड पास। तो मैं इक्वल्स कर देता हूँ ट्रू, यानी कि हाँ, और स्टार्ट में कंडीशन लिखता हूँ इफ इज 12th स्टैंडर्ड पास इक्वल्स ट्रू। तो हम कंसोल विंडो में प्रिंट करेंगे debug.log यू कैन अप्लाई फॉर कॉलेज, ठीक है? तो हम जब 12th स्टैंडर्ड पास करेंगे तभी हम कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम कंडीशन बनाते हैं एल्स की, ठीक है? तो एल्स, तो हमारे ट्रू या फॉल्स में दो कंडीशन आती है, एक हो गई ट्रू और एक हो गई फॉल्स, ठीक है? यानी कि ऊपर यहाँ पे हमने ट्रू लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ यहाँ एल्स में debug.log नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो हमारा ये इफ एल्स कंडीशन बन चुका है, और मैं अब कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और यूनिटी में जाऊँगा और ये कोड कंपाइल हो रहा है। फिर मैं प्ले करूँगा और कंसोल विंडो में आप देख सकते हैं कि यू कैन अप्लाई फॉर कॉलेज, क्योंकि हमारी वो कंडीशन सच है, ठीक है? तो अब मैं इधर क्या करता हूँ कि इज 12th स्टैंडर्ड पास इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है? तो अब क्या होगा, फिर से मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यूनिटी में जाता हूँ और प्ले करता हूँ। तो इस पर लिखा आ रहा है कि नीड्स इम्प्रूवमेंट, यानी कि हमारी जो एल्स कंडीशन है वो सच हो रही है, क्योंकि हमने उधर फॉल्स लिखा था, ठीक है? तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं और इस कोड को रीड कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पब्लिक इंट लीगल ड्राइविंग एज, ठीक है? तो हमारे इंडिया में ड्राइविंग की लीगल एज क्या है? तो 18। फिर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, तो पब्लिक इंट योर एज, ठीक है? और इसे लिख देता हूँ 20, ठीक है? फिर मैं स्टार्ट मेथड में इफ योर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लीगल ड्राइविंग एज, तो आप गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है? तो debug.log यू कैन ड्राइव, और एल्स कंडीशन में लिखेंगे एल्स
debug.log you can't drive। तो अब हम अपने कोड को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस की से, फिर से यूनिटी में जाते हैं और मैं प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यू कैन ड्राइव, क्योंकि हमारी एज 20 है। ठीक है, तो अब मैं ये इफ एल्स वाला गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और योर एज में लिख दूँगा 15 यानी कि 15 और इसे क्लियर कर देता हूँ और फिर से प्ले करूँगा तो यहाँ प्रिंट होकर आएगा यू कांट ड्राइव, यानी कि आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, क्योंकि हमारी एज है वो 15 साल की हो गई है अब, और 18 से कम होता है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, तो मैं इन कोड्स को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं अब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देखता हूँ अपने गेम्स का। तो जब हम स्पेस की को एंटर करेंगे तभी हमारा जो प्लेयर है वो जंप करेगा। ठीक है, इस तरह की कंडीशन हमें बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम अपडेट मेथड में लिखेंगे इफ इनपुट डॉट गेट की। हमें ये 3 कंडीशन बता रहा है। तो गेट की का मतलब है कि आपको की को प्रेस करके होल्ड करके रखना है। गेट की डाउन का मतलब है कि आपको की को सिर्फ एक बार प्रेस करके छोड़ देना है। और गेट की अप का मतलब है कि जब आप की को प्रेस करके छोड़ेंगे तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो हम गेट की डाउन कंडीशन को अप्लाई करेंगे इधर, और की कोड में लिखना है की कोड डॉट स्पेस, यानी कि स्पेस की को, और इस तरह कंडीशन बनानी है। तो इसका मतलब होगा कि इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट स्पेस, यानी कि जब आप स्पेस की को दबाओगे तब आपका प्लेयर जंप करेगा। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ debug.log प्लेयर इज जंपिंग, और इस तरह हमारा कोड पूरा हो जाएगा कि जब आप स्पेस की को दबाओगे तो अपना प्लेयर जंप करेगा। और ये जो इनपुट मेथड है वो हमारे यूनिटी इंजन में कोई भी की बटन या फिर माउस बटन को प्रेस करने का या फिर अपने गेम को कंट्रोल करने का कोड है, यानी कि इनपुट मेथड से आप अपनी गेम्स को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे हमें एल्स कंडीशन को नहीं बनाना है, क्योंकि कोई और बटन प्लेयर की किसी और मूवमेंट के लिए यूज़ होता है या फिर किसी और गेम प्ले के लिए। तो मैं इधर कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और यूनिटी इंजन में जाता हूँ और प्ले करता हूँ। और अब आपको इस गेम विंडो में क्लिक करना है एक बार, और आप जब स्पेस की को प्रेस करेंगे तो प्लेयर इज जंपिंग प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं स्पेस की को क्लिक करता हूँ तो ये प्लेयर इज जंपिंग प्रिंट होके आ रहा है। और इस तरह आप इफ एल्स कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इफ एल्स कंडीशन के चैलेंज दूंगा जो आपको पूरे करने होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल गेम डेव हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन गेम डेवलपमेंट के वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।